हेलो, नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक कवर हुआ था कौन सा? गत और बाज। ठीक है। जिसमें हमने सितार के बाज करवाए थे, तबले के रह चुके हैं। जो आगे चल के तबले के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक कवर हुआ था उसका नाम है मीट, खटका, मुर्की, सूत, जोड़, झाला, घसीट। ठीक है। अब इसमें दो टॉपिक ऊपर छूट चुके थे जो मैंने बताया था कि वो आगे चल के 5 यूनिट के अंदर आएंगे, तो मैं वहीं पे एक साथ इनको कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो बार बार यहाँ पे ना कवर करवाते हुए मैं एक साथ में ही उनको कर कराऊं, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच पाए और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। तो आज जो हमारा अगला जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है हारमोनी और मेलोडी। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। आज की जो वीडियो है वो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे सबसे छोटी बनने वाली है। तो इसमें क्वेश्चन भी कमी आते हैं, और जहाँ जहाँ पे मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो वो सब चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी कवर करवा देता हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हारमोनी और मेलोडी के बारे में। ये क्या होता है हारमोनी? हारमोनी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी या स्वर संवाद कहते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्वर संवाद कौन सा? सामा। ठीक है। या सापा। ठीक है। ये दो स्वर संवाद हमने पढ़े थे पीछे क्लास में। तो उन्हीं स्वर संवाद को ये क्या बोलते हैं? हारमोनी। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि सागापा या मादासा स्वरों को एक साथ बजाने से हारमोनी की रचना होती है। पाश्चात्य संगीत हारमोनी प्रधान ही नहीं बल्कि उस पर आधारित है। ठीक है। तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊं इसको हारमोनी को, तो हारमोनी क्या होती है? हारमोनी होती है कोर्स। ठीक है। जो हम गिटार या पियानो, ठीक है, इनके ऊपर जैसे जो हम कोड्स लगाते हैं उन्हीं कोड्स को हारमोनी बोलते हैं। जैसे कोड्स मैंने लगाया सागापा। ठीक है। तो ये क्या बन गया? हारमोनी। दो, अभी जो ये डेफिनेशन है इसमें यही लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से मधुर ध्वनि को हारमोनी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कोर्स होता है उसमें दो स्वर भी एक साथ लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं, पांच भी लग सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम कोर्ड्स लगाते हैं तो उन्हीं कोर्ड्स को क्या बोलते हैं? हारमोनी बोलते हैं। ठीक है। तो हारमोनी जो है वो कितने प्रकार की होती है? हारमोनी जो है दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी? सरल हारमोनी, और दूसरी क्लिष्ट हारमोनी। तो सरल हारमोनी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल हारमोनी। और क्लिष्ट का दूसरा नाम क्या है? कंपाउंड हारमोनी। ठीक है। तो सिंपल हारमोनी, कंपाउंड हारमोनी, जो ये दो प्रकार हैं वो हारमोनी के माने गए हैं। तो चलिए अब हम सरल हारमोनी के बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या होती है। सरल हारमोनी मतलब कि सिंपल हारमोनी। तो सिंपल हारमोनी की डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है कि जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया या बजाया जाए तो सिंपल हारमोनी की रचना होती है। तो ये क्या लाइन बोल दी पहले कि जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया या बजाया जाए। तो विभिन्न स्वर जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि सारे गा मा पा। ठीक है। इन स्वरों में कोई भी रचना चल रही है तो हमने इन स्वरों का कोर्स बनाया क्या? सा गा पा। इन तीन स्वरों का कोर्स बना के एक साथ इनको लगाया। ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आई। अब वापस से पढ़ते हैं, देखना जो अभी मैंने एग्जांपल दिया अब ये समझ में आ जाएगा कि जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया या बजाया जाए तो सिंपल हारमोनी कहलाती है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का स्वर संवाद प्रारंभ से अंत तक रहता है। ये इसकी मेन लाइन है। क्योंकि ये बात, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का संवाद स्टार्टिंग से लेके
और अंत तक रहता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से जैसे मान लो कोई भी कंपोजिशन चल रही है तो उसमें अगर कोई भी एक स्वर संवाद लग रहा है, स्वर संवाद जैसे मान लो सा पा का ही स्वर संवाद मान लेते हैं, तो उसमें हमने ये कोड्स लगा दिया सा गा पा। ठीक है, तो अब ये कोड जो है ये स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक यही कोड चलता रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी खास पहचान होती है किसकी, सिंपल हार्मोनी की, कि उसमें स्टार्टिंग से और एंड तक एक ही संवाद चलता रहता है। ठीक है, यदि सा और पा का संवाद। ठीक है, और एक ही संवाद स्टार्टिंग से एंड तक चलने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, समानांतर या पैरेलल हार्मनी। ठीक है, अब सिंपल हार्मनी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल हार्मनी। इन क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान कर लेना। अब सिंपल हार्मनी जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन सा, एक तो मेगाडाइजिंग सिंपल हार्मनी और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हार्मनी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हार्मनी के बारे में पढ़ लिया और हार्मनी के दो टाइप्स हमने देखे। तो पहला सिंपल हार्मनी, दूसरा कंपाउंड हार्मनी। अब सिंपल हार्मनी हम पढ़ चुके हैं, तो सिंपल हार्मनी क्या बताया अभी मैंने, इसमें जो स्वर संवाद होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अब अगला पॉइंट आता है हमारा कंपाउंड हार्मनी। तो इसके बारे में, कंपाउंड हार्मनी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा जो सरल हार्मनी जो है सिंपल हार्मनी, इसके दो टाइप्स होते हैं, मेगाडाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हार्मनी। तो इनके बारे में देखते हैं, चलो क्या होता है। अब मेगाडाइजिंग हार्मनी के बारे में दिया गया है कि जब एक ही रचना को दो या दो से अधिक सप्तकों में गाया या बजाया जाए तो उसे मेगाडाइजिंग हार्मनी कहते हैं। जब स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होती है। जैसे कोई तो गा रहा है सा रे गा रे सा, ये स्वरावली ले ली, तो पुरुष जैसे गाते हैं सारे गा रे सा, ये मध्य सप्तक में, और नारियां इसी को सेम अगर गाए सारे गा रे सा स्वर को किसमें, ता सप्तक में, तो ये कौन सी हार्मनी कहलाएगी, मेगाडाइजिंग हार्मनी। इसमें एक सप्तक से कम का अंतर नहीं होता, कम से कम एक सप्तक का तो होना चाहिए, या दो का भी हो सकता है या तीन का भी हो सकता है। अगर पुरुष जो है कोई स्वरावली, जैसे मान लो यही है, मैं लिख लेता हूं सारे गारे सा को मध्य सप्तक में गाएंगे। ठीक है, तो नारियां इसी स्वयं स्वर सप्तक को, स्वरों को ता सप्तक के अंदर गाएंगी। ठीक है, और दोनों एक साथ और एक ही समय पे गाएंगे मतलब। ठीक है, तो एक साथ गाने से, एक ही टाइम पे गाने से तो कौन सी हार्मनी बनती है, मेगाडाइजिंग हार्मनी। तो इसके लिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा माइंड फ्रेश भी अच्छा है, तो इसलिए मैं एक अपना सूफी सॉन्ग है हिंदी, काफी अच्छा फेमस, और मेरे आई थिंक सभी ने ये सुना होगा। तो ये एग्जैक्ट मैं मेगाडाइजिंग हार्मनी का एग्जांपल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसके आसपास का, काफी हद तक आसपास का एक एग्जांपल है। तो आप इसे सुन करके आप इसकी डेफिनेशंस का या इस हार्मनी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये ऑडियो क्लिप अगर मैं आपको सुनाऊं तो उससे पहले दो चीज आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि इस साउंड जो ये मैंने डाली है ऑडियो, इसके अंदर दो लाइन है इस सूफी सॉन्ग के अंदर। इस गाने का नाम है मोला मेरे। तो एक शब्द है मोला मेरे, ठीक है, और दूसरा है इश्क है। अब दोनों लाइन एक साथ गाई जा रही है इसमें। अभी मैं सुनाऊंगा कैसे, आप लोग सुनना। तो जो मोला मेरे जो शब्द है, इस लाइन को मध्य सप्तक में गाया जा रहा है। ठीक है, और इसी को ही साथ में दूसरा जो लाइन है इश्क है, इसको तार सप्तक में गाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं ऑडियो आप लोगों के सामने सुनाता हूं, तो आप सुनिए।
ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि जैसे ये जो लाइन गाई है मोला मेरे, ये मध्य सप्तक में गा रहे हैं, उसी के साथ में बैकग्राउंड में दूसरी लाइन चल रही है गाने के लिए, कौन सी, इश्क है, तो इसको ता सप्तक में गाया जा रहा है। तो ये इस टाइप की हारमोनी कौन सी हारमोनी कहलाती है? मेगाडाइजिंग हारमोनी। ठीक है, तो अब हमने मेगाडाइजिंग हारमोनी के बारे में पढ़ लिया। अब अगली जो हारमोनी है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी क्या है कि जब किसी रचना को गाते या बजाते समय एक सप्तक से कम की हारमोनी प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे, इस ऑर्गेनाइजिंग के पहले कौन सा था हमारा? मेगाडाइजिंग। मेगाडाइजिंग में क्या था कि कम से कम एक सप्तक का तो अंतर होना चाहिए, एक या उससे ज्यादा ही हो, उससे कम का ना हो। इसमें उसके उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है कि एक सप्तक से कम की हारमोनी, ठीक है, एक सप्तक से कम की हारमोनी जो हो प्रयुक्त हो उसे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी कहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति सा से गाए और दूसरा पा से गाए, ठीक है, तो पाश्चात्य संगीत में जैसे सा पा एक संवाद बन गया, सामा, ठीक है। इसी के साथ साथ सा गा में भी संवाद भाव माना जाता है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तानी में तो दो संवाद बनते थे, कौन सा? षडज और मध्यम, और दूसरा षडज और पंचम। अब पाश्चात्य संगीत वाले क्या है कि षडज और गंधार, गंधार को भी संवाद मानते हैं, ठीक है। इसलिए इस हारमोनी को उत्पन्न करने के लिए कुछ व्यक्ति सा से, कुछ गा से तथा कुछ मा या पा से गाते हैं, ठीक है। तो इसका एक सटीक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, एक छोटी सी ऑडियो क्लिप। तो इससे सुनने, इस ऑडियो क्लिप को मतलब सुन करके आपको इसका एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं ऑडियो क्लिप सुनाऊं उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो स्वरावली चल रही है, ठीक है, सिंपल सारेगामापा का उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है, सा रे गा मा, ठीक है, सारेगामा का उच्चारण किया जा रहा है इसमें, और वो भी आकार के अंदर। तो इसमें इसी स्वरावली को तीन लोग एक साथ गाएंगे, जिसमें से पहला जो फीमेल सिंगर है वो इसको गाएगी सा से, दूसरी फीमेल सिंगर है वो इसको गाएगी गा से, और तीसरी फीमेल सिंगर है वो इसको गाएगी पा से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सा को गा रही है, तो ये सा को सेम इसी स्वर के ऊपर गाएगी, और दूसरी वाली इसको गंधार स्वर लगा के गाएगी, तीसरी इसको पंचम लगा करके गाएगी, ठीक है। तो पहले सा का उच्चारण किया जाएगा, फिर ये तीनों के तीनों एक साथ रे पे जाएंगे, फिर गा पे, और फिर मा पे, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग हार्मोनी क्या होती है। तो इन्होंने क्या किया कि तीनों एक साथ मिल करके इन्होंने सा गाया आकार में, लेकिन इसकी साउंड जो इसका पिच है वो सा पे था, दूसरी का पिच गंधार पे था, और तीसरी का पंचम पे था, ठीक है। सेम वही चीज हमें यहाँ डेफिनेशन में बता रखी है कि जब गाते या बजाते समय सप्तक में से एक सप्तक से कम की हारमोनी का संवाद प्रयुक्त हो उसे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी कहेंगे। जैसा कि एक व्यक्ति सा से गा रहा है, दूसरा पंचम से गा दे, या सा मा या सा पा के साथ सा गा कर संवाद इसमें होता ही है, पाश्चात्य संगीत में मैंने बता ही दिया। तो इसलिए यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि यहाँ पे देखो, कुछ व्यक्ति सा से गा रहे, कुछ गा से गा रहे हैं, तथा कुछ मा या पा से गा रहे हैं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, सा गा और पा वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग हार्मोनी क्या कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग और मेगाडाइजिंग ये दोनों चीज हमने कर ली है कवर। इसमें क्या बताया था कि एक सप्तक से अधिक का गैप होना चाहिए, और इसमें क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, एक सप्तक से
कम का गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चीजें किसके अंदर आती है, अंतर्गत आती है, सिंपल हार्मोनी। और सिंपल हार्मोनी में क्या था कि स्टार्टिंग से एंड तक जो स्वर संवाद है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सिंपल हार्मनी। तो अब कंपाउंड हार्मनी पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल हार्मनी का। सिंपल हार्मनी में संवाद एक स्टार्टिंग से एंड तक सेम था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो संवाद है वो बीच बीच में बदलता रहेगा। चलिए देखते हैं कि कंपाउंड हार्मनी क्या होती है। कंपाउंड हार्मनी, इस प्रकार के स्वर संवाद में समानांतर हार्मनी नहीं रह पाती, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि बदला करती है, इसलिए इसे क्लिष्ट या कंपाउंड हार्मनी कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र उत्पन्न करने के लिए सामा और साधा स्वरों का भी संवाद उत्पन्न करते हैं, जो कानों को प्रिय नहीं लगते, लेकिन इसके बाद मधुर स्वर संवाद लेते हैं तो इसमें मधुरता और बढ़ जाती है। ये कौन सी हो गई, कंपाउंड हार्मनी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्वर संवाद बताए, सामा का हो गया, सा धा का हो गया, सा पा का भी, यानी एक सप्तक से कम का जो संवाद है वो लेते हैं, तो वो कंपाउंड हार्मनी। और इससे पहले सिंपल हार्मनी में क्या था कि एक सप्तक जो इसका संवाद है वो सिर्फ एक ही रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक, और इसमें क्या है कि स्वर संवाद चेंज हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के अंदर मेन फर्क था। अब आगे चलते हैं मेलोडी। अब मेलोडी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है मेलोडी, कि स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहा गया है। जैसे सागापा आदि को एक दूसरे के बाद गाया बजाया जाए, किंतु जब इन्हीं स्वरों को या मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ उत्पन्न किया जाए तो हार्मनी की रचना होती है। अब इसकी मैं सिंपल अगर भाषा में समझाऊं कि हमारा जो हार्मनी था, इसका मैंने क्या बताया था सीधी भाषा में कि ये होता है कोड्स, ठीक है। कोड्स जैसे सा गा पा, मान लो ये कोड्स में इन तीनों स्वरों को एक साथ बजा दिया, ठीक है, तो वो क्या होगी, हार्मनी। अब इन स्वरों को अगर मैं पहले एक अलग अलग करके बजाऊं, पहले सा बजाया, फिर मैंने गा बजाया, सा के बाद गा, और गा के बाद फिर मैंने पा बजाया, यानी तीनों को अलग अलग प्रेजेंट करूं तो वो क्या हमारी क्या कहलाएगी, मेलोडी हो गई, ठीक है। तो स्वरों के क्रमिक उच्चारण यानी क्रमिक उच्चारण मतलब कि क्रम से उच्चारण करना, ठीक है, वही चीज कह रखी है कि ऐसा नहीं कि एक साथ आप ये तीनों स्वरों को या जो कोड्स को एक साथ लगाओगे तो हार्मनी बन जाएगी, लेकिन क्रमिक उच्चारण मतलब कि क्रम से एक के बाद दूसरा, या वादन में मेलोडी कहा गया है। जैसे सागापा आदि को एक दूसरे के बाद गाया या बजाया जाए, ठीक है, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है कि एक दूसरे के बाद, ठीक है। अगर एक साथ कर देंगे तो क्या कहलाएगी, हार्मनी। अगर एक दूसरे के बाद यानी एक के बाद एक स्वर अगर यूज करेंगे तो क्या कहलाएगी, मेलोडी। किंतु जब इन्हीं स्वरों को अर्थात मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ अगर उत्पन्न कर दिया जाए तो हार्मनी है। चलो वही चीज आ गई है, ठीक है। अब हमारा हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी प्रधान है, क्योंकि क्रमिक स्वरोच्चारण इसकी विशेषता है। अगर कोई व्यक्ति या वादक मिलकर किसी रचना को एक स्वर से एक साथ गाते हैं तो उस ध्वनियों से मेलोडी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें किसी भी समय में एक से अधिक स्वरों की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विभिन्न वाद्यों को अलग अलग स्वर पर एक साथ बजाए जाएं और समूह और उत्पन्न जो सामूहिक ध्वनि है वो मधुर लगे तो हार्मनी कहलाती है। तो एक साथ अगर बजा दिया अलग अलग संवाद के हिसाब से, सप्तक के हिसाब से, तो वो क्या नाम है, हार्मनी। और अगर सोलो वादन जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में होता है, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, यानी एक एक स्वर को बजाना, तो वो हो गया हमारा मेलोडी, ठीक है। तो ये मेन चीज दो थी हमारे टॉपिक आज का, हार्मनी और मेलोडी, कि एक साथ अगर कोड्स लगाएंगे 3 या 4 या 2 से ज्यादा जो स्वर एक साथ कोड लगाए तो वो हमारा हार्मनी। अगर हम लीडिंग करें एक तरीके से, इसका दूसरा नाम अगर मैं देना चाहूँ अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊं हार्मनी को, इसको बोलेंगे लीडिंग, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोड्स और लीडिंग, तो इसको आप थोड़ा समझ लेना ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए कि लीडिंग का मतलब जो हम लीडिंग करते हैं हारमोनियम के ऊपर बजा रहे हैं, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम गिटार में भी लीडिंग करते हैं, ठीक है, तो गिटार में लीडिंग कर रहे हैं, सितार में कर रहे हैं, लेकिन अब 3 या 2 या 3 या 4 स्वरों को एक साथ अगर बजा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पे मेलोडी सेट करके हमारा क्या बनेगा, हार्मनी।
तो ये मेलोडी हार्मनी हो गया। अब आगे देखते हैं अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध षड्ज से होता है। ठीक है, अब हमारे हिंदुस्तानी संगीत जो है उसमें अगर हम गाते बजाते हैं तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तानपुरा, ठीक है, तानपुरा को बजा करके हम गायन का कर या वादन करते हैं तो तानपुरा क्या है, एक सहायक स्वर वाद्य हो जाता है। ठीक है, सहायक स्वर वाद्य का मतलब कि हम उसमें एक स्वर फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि सा को फिक्स कर लिया और तानपुरे को बजा करके जब हम गाएंगे तो कहीं भी जाए, हम ऊपर जाए ता सप्तक में या नीचे मंदर सप्तक में आए या मध्य सप्तक में रहे, कहीं भी जाए घूम फिर करके हमें आना कहाँ पे है, सा पे ही। तो सा का ध्यान रखना है। तो इसी चीज को क्या कह रहा है कि मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध षड्ज से होता है, किंतु हारमोनी में उत्पन्न विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें ये अलग हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने कोड लगा दिया सा गा पा, ठीक है, तो एक कोड फैमिली बन गई। उसके बाद अगर मैंने लगा दिया दूसरा कोड गा पा नी, ये फिर अलग हो गया। ठीक है, तो ये कोड्स फैमिली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पॉइंट क्या कह रहा है कि मेलोडी में स्वरों का अलग अलग उच्चारण होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका, यानी लीडिंग। ठीक है, और हारमोनी में कई स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है, ये चीज भी हमने पढ़ ली। अगला पॉइंट क्या है, मेलोडी व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं को और हारमोनी जो है बाहर के वातावरण को व्यक्त करने में सफल होती है। मेलोडी जो है इंसान के अंदर की जो भावनाएं होती है उसके लिए, और हारमोनी बाहर के वातावरण को व्यक्त करने में ये सफल होती है। अगला पॉइंट है हमारा, मेलोडी जो है हारमोनी पर आधारित है क्योंकि इसकी रचना स्वर संवाद से हुई है। ठीक है, हमने स्वर संवाद पढ़े थे, सा मा सा पा गा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो स्वर है वो हारमोनी के ऊपर यहाँ इन्होंने बता रखा है कि मेलोडी जो है हारमोनी पर आधारित है। अगला पॉइंट है हमारा कि मेलोडी के लिए एक कंठ या एक वाद्य पर्याप्त है। जैसे हमारी हिंदुस्तानी संगीत में गाते हैं, सोलो परफॉर्मेंस जो होती है उसमें गा रहा है कि कोई आर्टिस्ट, ठीक है, तो उसमें एक सिंगल कंठ का या तो गायन किया जा रहा है, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो वाद्य संगत सोलो परफॉर्मेंस में वाद्य का सिंगल में हो गया। तो इसी तरह ये किसके अंदर होता है, ये मेलोडी के अंदर होता है सिंगल सिंगल का। लेकिन हारमोनी में क्या है कि एक से अधिक कंठों या वाद्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में एकल या सोलो संगीत व पश्चिमी देशों में सामूहिक गान यानी वृंद गान अधिक प्रचलित है। ठीक है, वृंद गान हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि व्यक्तिगत भावनाओं के लिए मेलोडी और सामूहिक भाव प्रदर्शन के लिए हारमोनी उपयुक्त है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझाया यहाँ पे कि एक व्यक्ति जब अपनी माँ से विदा मांग रहा है तो उसके मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मेलोडी उपयुक्त होगी। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट क्या है, किंतु एक सुंदर दृश्य जैसे कि नदी का किनारा हो गया या पक्षियों का की चहचहाहट हो गई, डूबता हुआ सूरज हो गया या दूर से आती हुई संगीत की ध्वनि हो गई आदि, इनको सब व्यक्त करने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं तब म्यूजिक चलता है, या बात करते टाइम जो म्यूजिक का जो वातावरण रहता है उसके लिए क्या उपयुक्त रहती है, हारमोनी। ठीक है, हारमोनी मतलब कोर्स यानी 3 स्वर, 2 या 2 से अधिक स्वरों के एक साथ लगना। ठीक है, तो वो हारमोनी कहलाती है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब इसमें से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट आता है काउंटर पॉइंट हारमोनी। तो काउंटर पॉइंट क्या है, जब एक साथ एक से अधिक मेलोडी को मिला दिया जाए तो उसे काउंटर पॉइंट हारमोनी कहते हैं। जैसे हम कोई धुन गा या बजा रहे हैं तो रचयिता कोई दूसरी धुन गानी या बजानी शुरू कर दे तो वो काउंटर पॉइंट हारमोनी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला है सिंपोकेशन। सिंपोकेशन का मतलब होता है कि जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन स्वरों पर बल देने के लिए सिंपोकेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं कि जैसे मान लो मैं कोई ताल बोल रहा हूं, जैसे मैंने ताल बोली कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूं। अब इसमें बल नहीं है, अब मैं मान लो बल देना चाहता हूं एक के ऊपर,
तो अब मैं इसको किस तरह से बोलूंगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो अब क्या हो रहा है कि मैं एक के ऊपर बल दे रहा हूं। अगर मेरे को अगर चौथी मात्रा पे बल देना हो तो क्या कहलाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या हुआ कि 4 के ऊपर बल दिया। तो वो चीज होती है, वो क्या कहलाती है, सिंपोकेशन, बल देना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपोकेशन के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, तो वो चिन्ह इसमें तो लिखे नहीं गए टाइप करके, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। एक तो चिन्ह ये होता है, ठीक है। दूसरा चिन्ह इसको या तो फिर खाली सिंपल ऐसे लगा देते हैं, या फिर ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। और एक इसका एक चिन्ह और बताया है, वो है अर्धचंद्राकार, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाई, TIE, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, स्लर। स्लर मतलब कि स्लर का अब ये क्या होता है कि इसमें जो टाई है ना, जो मैंने जो ये निशान लगाया था, इसी का सेम उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शो ड्रॉ कर देता हूँ ये निशान, ठीक है। वापस से कर देता हूँ इसको हटा करके, ठीक है। जब यह चिन्ह 2 या 2 से अधिक स्वरों पर लगा हो तो इसका अर्थ होता है कि वे सभी स्वर मीड की भांति निकलेंगे, अर्थात बीच में क्रम टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यानी जो हमारे यहाँ मीड बोली जाती है, तो उसको पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं, स्लर। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। अगला है टिकाओ या रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या है कि हमने देखा होगा कि ऐसे एक चिन्ह लगा देते हैं मोटा सा, ठीक है, जो नोटेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चिन्ह क्या होता है, रेस्ट का होता है। यानी ये चिन्ह जहां लगा हुआ है तो वहां तक ना तो गाना होगा ना बजाना होगा। तो जब यह चिन्ह जिस स्वर पर लगेगा उस समय तक ना तो गाना होगा ना बजाना, ठीक है। अगला है पोज। जहाँ पे पोज लग गया तो उसका मतलब होता है कि इस का अर्थ यह है कि स्वर का टिकाव या कुछ बल तक स्थिर रखना। जैसे पोज का मतलब कि सा, उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पोज लगा दिए, और रे, ठीक है। तो यहाँ मतलब नहीं है कि सा गा करके यहाँ पे शांत हो जाएंगे और उसके बाद रे गाएंगे, ऐसा नहीं है। सा अगर गा रहे हैं तो इतनी टाइम काल तक सा कंटिन्यू ही गाया जाएगा, उसके बाद फिर रे गाया जाएगा। यानी ये क्या हो गया, लंबा करना, यानी स्वर को लंबा किया इतनी दूरी तक, है ना। तो यानी उसको पोज बोलते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा स्कैटेटो, तो इसका बोलते हैं झटके से बजाना। जब एक स्वर को दूसरे स्वर से अलग करके बजाया जाए तो स्कैटेटो कहलाता है, ठीक है। और लास्ट में इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में आ चुका है ये भी, कि हार्मोनिक्स, स्वयंभू स्वर, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कि स्वयंभू स्वर को पाश्चात्य संगीत में हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब इस टॉपिक में इतना कुछ खास है नहीं, तो थोड़ी बहुत सही है, तो आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।